आज हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के उन अभ्यर्थियों की जो अचयनित हैं, यानी कि अभी भी चयनित नहीं हो पाए हैं। चयन न होने का कारण क्या है? नंबर का कम होना, गुणांक का कम होना, या कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो 90-97 के बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाए और ऐसे अभ्यर्थी अभी तक लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, लेकिन उनका क्वालिफिकेशन में गुणांक अच्छा है, यानी कि 40 नंबर में जो अच्छा नंबर स्कोर किया है उसके बावजूद भी वह 90-97 नहीं पाया है और इस वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, या 90-97 क्रॉस करने के बाद उनका ये 60% वाले गुणांक में अच्छा गुणांक नहीं है और इस नाते उनका चयन नहीं हो पाया है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में आज बात करेंगे। साथ ही क्या अभी भी मौका है? क्या कुछ नंबर से रह गए अभ्यर्थियों के लिए क्या कोई चांस बन सकता है? क्या 90-97 जो नहीं पाए उन्हें मौका मिल सकता है? इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अचयनित अभ्यर्थी की। अचयनित अभ्यर्थी किसे कहेंगे आप? जिनका गुणांक कुछ नंबर से रह गया है उन्हें भी अचयनित कहेंगे, और जो 90-97 क्रॉस नहीं कर पाए वो भी अचयनित अभ्यर्थी ही हैं। लेकिन वो लोग चयन की प्रक्रिया में कब आएंगे? जब 90-97 क्रॉस कर जाएंगे। और ऐसी स्थिति आने के लिए बस आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक तो आंसर की का मामला और दूसरा 22,000 सीटों का जुड़ना। दोनों ही बहुत बेहतरीन अवसर मिल सकता है उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में भाग लिए थे 69,000 के, किसी वजह से वो 90-97 नहीं पाए, अथवा 90-97 पा करके भी उनका गुणांक इतना अच्छा नहीं था जिससे उनका सिलेक्शन हो पाए, क्योंकि गुणांक तो बहुत ख़राब भी नहीं था, सीटों की संख्या कम होने की वजह से उनका गुणांक उस तक नहीं पहुंच पाया जहां तक पहुंचना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आंसर की का मामला जो कि आज हाईकोर्ट में लगा ही हुआ है, 17 नंबर पे मामला लिस्टेड है, आज मामले की सुनवाई होगी, लगातार होती आई है, शुरू से होती आई है। आंसर की का मुद्दा लेट सवेर सॉल्व होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार शुरू से लगे हुए हैं। और बात करें हम 22,000 सीटों को जोड़ने की, तो अभ्यर्थी उसके लिए भी लगातार तत्पर हैं, तत्परता से लगे हुए हैं, मांग कर रहे हैं। अगर सरकार थोड़ा भी उस पर विचार करती है, जैसा कि करना ही चाहिए, कोई भी रूल है कि पुरानी बची वैकेंसी नेक्स्ट वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड करना, ये रूल है। तो 68,500 की वैकेंसी है, 22,000 लगभग सीटें, उसे नेक्स्ट वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, जैसा कि शुरू से होता आया है। तो 69,000 नेक्स्ट वैकेंसी थी, उसी में कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए था, लेकिन उस समय भर्ती प्रक्रिया 68,500 की भी चल रही थी, 69,000 की भी, इसीलिए वो वैकेंसी जो है 69,000 में नहीं जुड़ी। लेकिन वह वैकेंसी 69,000 में जुड़नी चाहिए, ऐसा रूल है, इसीलिए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई कहे 69,000 की बची वैकेंसी है, 68,500 में कुछ सिलेक्ट नहीं हो पाए, उसमें ले जाके जोड़ दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड होता है। यानी कि 69,000 में अगर वैकेंसी बच जाती, जैसा कि बची नहीं है और आगे हो सकता है अभी और वैकेंसी दिखे 69,000 में, तो अगर ऐसा होता तो नेक्स्ट वैकेंसी में वो जुड़ जाती, जैसा कि आगे आने वाली है। तो अभी अभ्यर्थी दो तरह से प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग 90-97 से कुछ पीछे रह गए हैं, मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन जो गए हैं, 5 से 6 प्रश्न यूजीसी को, उसमें से कुछ प्रश्नों का यदि उसमें कुछ अच्छा होता है अभ्यर्थियों के पक्ष में, 2-3 नंबर 4 नंबर भी होता है, तो बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करने के लिए तत्पर हो जाएंगे और तैयार हो जाएंगे, और ऐसे में तमाम अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जो कुछ ही नंबर से रह गए हैं। तो ऐसे मामला आपका थोड़ा सा सॉल्व होता हुआ दिख रहा है एक उत्तर कुंजी मामले से, जो कि उसमें कुछ नंबर मिलेंगे, और 22,000 सीटें जुड़ती हैं, तो फिर तो ऐसे समझ लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। बॉर्डर पे रहने वाले भी लोग जो 90-97 पाए हैं और थोड़ा भी अप डाउन है, 100 के आसपास है, या ऐसे गुणांक वगैरह जोड़ करके काफ़ी लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि 68,500 में क्या हुआ था, अभ्यर्थी कम थे, सीटों की संख्या ज़्यादा थी, तो ऐसे में वो तमाम अभ्यर्थी सभी सिलेक्ट हो गए, जितने भी 60-67 नंबर पाए थे बॉर्डर पे, जैसा कि इसमें 90-97 रखा गया था, सभी के सभी सिलेक्ट हो गए। तो ऐसे 69,000 के बचे हुए उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए मेरा ये कहना है कि आप लोग उत्तर कुंजी और 22,000 पर ध्यान दें। अगर आप सफल हो जाते हैं, जैसा कि देखिए थर्ड काउंसलिंग वाले क्या किए, खूब ज़्यादा प्रयास किए, हुआ ही ना। नियुक्ति पत्र पर थोड़ा रोक लगा है, वह किसी कारण बस नहीं लगा है, कोई कारण नहीं है इंटरनल, बस वो मुख्यमंत्री प्रोग्राम थोड़ा इधर उधर बिजी हो गए, इसलिए जो कि उन्हीं के हाथ से होना था नियुक्ति प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र मिलना, तो इसी कारण वह रोका गया है, बाकी और कोई कारण नहीं है, उसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं बचे हुए, वो लोग 22,000 में और 69,000 के इस उत्तर कुंजी के मामले में खूब ध्यान दें, बिल्कुल सफलता मिलेगी और सभी लोग चयनित होंगे। और बाकी अगर आपका और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।